हेलो ऑटो फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी हैचबैक की जिसने हमेशा से ही अपनी हाइप बना रखी थी और अपनी हाइप को आज तक बरकरार रखा है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं Hyundai i20 की। जब 2008 में यह हैचबैक सबसे पहली बार लॉन्च हुई थी, जब से ही इस कार ने मार्केट में बेंचमार्क बना दिया था हैचबैक के लिए कंट्री के अंदर। और Hyundai i20 ने इस कदर इम्पैक्ट डाला था कि दूसरी कंपनीज ने एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बिठाई कि उन्हें भी अब अपनी एक हैचबैक बनानी चाहिए इसके कंपटीशन में, जैसे बलिनो, अल्ट्रोज, जैज, ग्लांजा। और ये लिस्ट अब काफी लंबी हो चुकी है और ये सेगमेंट अब और ज्यादा सेक्सी हो गया है। और Hyundai i20 की वैसे एक अपनी डिफरेंट लीग है और आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे Hyundai i20 ने अपना ये मकाम हासिल करा है और जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं Hyundai i20 के बारे में। ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑटो फिक्शन को, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। Hyundai ने अपनी i20 की थर्ड जनरेशन लॉन्च कर दी है हाल ही में, जो बिल्कुल न्यू डिजाइन फिलॉसफी के साथ बिल्ड करी गई है। वैसे Hyundai अपनी i20 को 2008 से मैन्युफैक्चर कर रहा है और i20 का सबसे पहला डेब्यू पेरिस मोटर शो में हुआ था अक्टूबर 2008 में। और ये Hyundai i10 और i30 की बीच की कार है और ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है जो 3 डोर वर्जन के साथ भी आती है बाहर कंट्रीज में, और 5 डोर वर्जन तो इंडिया में अवेलेबल ही है। i20 को Hyundai ने अपनी गैट्स को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में लॉन्च करा था और Hyundai i20 ने सब जगह से गैट्स को रिप्लेस भी कर दिया और गैट्स को कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया पूरे वर्ल्ड से 2011 में। और जब गैट्स इंडियन मार्केट में थी तो वो इतना नहीं कर पाई जितने की उम्मीद थी Hyundai को, लेकिन i20 के आने के बाद तो सब खेल ही बदल गया। शुरुआत में Hyundai का टारगेट सिर्फ 1000 यूनिट्स का ही था और उन्हें इंडिया की सेल्स टारगेट्स की कोई फिक्र भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इसकी प्रोडक्शन लाइन इसलिए लगाई थी इंडिया में कि वो इसे एक्सपोर्ट कर सकें यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन फिर आया साल 2010 और i20 बिकेम द थिंग, और ऐसे बहुत से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से i20 की सेल्स को बूम स्टार्ट मिला। सबसे पहला रीजन था होंडा। हाँ जी, होंडा, क्योंकि होंडा ने अपनी जैज की प्राइस 1,20,000 ज्यादा रखी थी Hyundai i20 से, और इस वजह से Hyundai i20 एक वैल्यू फॉर मनी कार बन गई थी और इसमें ज्यादा फीचर्स और इक्विपमेंट भी थे होंडा जैज के कंपैरिजन में, और प्राइस भी कम था उस टाइम पर। फर्स्ट जनरेशन Hyundai i20 की फर्स्ट जनरेशन 2008 में लॉन्च हुई थी और इसमें 2 इंजन्स आते थे। शुरुआत में इसमें सिर्फ 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन आया था, फिर बाद में 7 जुलाई 2009 को 1.4 लीटर का डीजल इंजन मिला i20 को। दोनों ही इंजन दमदार और एफिशिएंट थे। पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता था 79 bhp की पावर और 112 न्यूटन मीटर की टॉर्क के साथ, और जबकि डीजल इंजन प्रोड्यूस करता था 19 bhp की पावर 220 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और इस जनरेशन की Hyundai i20 को 5 स्टार रेटिंग मिली थी यूरो NCAP में, जो काफी लाजवाब बात थी। और 2009 की ये उन कुछ गाड़ियों में से एक कार थी जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली थी यूरो NCAP में। Hyundai i20 फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट। Hyundai i20 की फर्स्ट जनरेशन जो थी वो एकदम परफेक्ट कार भी नहीं थी, उसमें भी थोड़ी कमियां थी, जिस वजह से बहुत से लोग इसके अगेंस्ट भी थे। बहुत से यूजर्स ने कंप्लेंट करी थी इसके स्टीयरिंग रैटलिंग इशू की। फिर 2012 में फर्स्ट जेन i20 का फेसलिफ्ट आया जिसे कहा गया iGen i20, जो Hyundai के न्यू फ्लूइडिक डिजाइन फिलॉसफी पर बेस्ड थी, जिससे ये फेसलिफ्टेड i20 और शार्पर और फ्लूइडिक हो गई थी डिजाइन के मामले में। और इसके ओल्ड इश्यूज को भी एड्रेस करा गया, जैसे इसमें न्यू स्टीयरिंग बुश और मॉडिफाई स्टीयरिंग रैक ऐड की गई, जिससे इसके स्टीयरिंग रैटलिंग का इशू को खत्म किया जा सके। और इसके हेडलैम्प को और पावरफुल बनाया गया और बेटर एयर कंडीशनिंग भी पिछले वर्जन के हिसाब से। सस्पेंशन में भी हल्के फुल्के बदलाव किए गए बेटर लो स्पीड राइड कंफर्ट को बढ़ाने के लिए। और ये इस सेगमेंट की सबसे पहली गाड़ी थी जिसमें LED डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई थी, यानी कि DRL, जो कि एक कूल एलिमेंट था उस टाइम के हिसाब से। लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज थे जो बरकरार थे, जैसे कि इसका सर्विस कॉस्ट हाई था और दूसरी कार्स के मुताबिक। Hyundai i20 सेकंड जनरेशन। हाँ जी, यही वही टाइम था जहां एक्चुअली i20 ने अपनी निशानी छोड़ी थी पब्लिक के दिलों में, और ये सेकंड जनरेशन i20 का नाम था एलाइट i20। और एलाइट i20 की वजह से ही मारुति ने मजबूर होकर अपनी बलिनो हैचबैक को मार्केट में उतारा था।
और Hyundai ने अपनी प्रीवियस जनरेशन i20 की सक्सेस को देखते हुए ही इलाइट i20 को मैदान में उतारा था कि वो ही इस सेगमेंट के किंग हैं। Hyundai ने अपनी कार की न्यू जनरेशन 2014 में लॉन्च करी थी और ये इलाइट i20 फ्लूइडिक स्कल्पचर 2.0 डिज़ाइन थीम पर बेस्ड थी और इस कार का डिज़ाइन डेवलप हुआ था Hyundai की डिज़ाइन फैसिलिटी रसलशेम में, जो जर्मनी के अंदर है। और उस डिज़ाइन से इसको न्यू एलोंगेटेड हेडलैम्प्स एंड लॉन्ग फ्लोटिंग कैरेक्टर लाइंस मिली, जो कि इसका सिग्नेचर एलिमेंट्स था, और ट्रेपिजॉइडल फोग लैम्प्स, न्यू फ्लोटिंग ब्लैक सीपलर ब्लॉक, रैप अराउंड टेल लैम्प्स और हेक्सागोनल फ्रंट ग्रिल। और एक्सटीरियर के साथ साथ इसके इंटीरियर में भी चेंजेस थे, जिसमें डुअल टोन डैशबोर्ड था ब्लैक एंड बीच कलर में, मल्टी स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, रियर एसी वेंट्स, a dedicated engine start stop button and automatic temperature control। और सस्पेंशन में भी अपग्रेड दिए गए थे इसकी राइड क्वालिटी को बेटर करने के लिए। Hyundai इलाइट i20 ने 17 दिसंबर 2014 में मोस्ट प्रेस्टिजियस इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड ICOTY 2015 भी जीता था। 2018 इंडियन ऑटो एक्सपो में इलाइट i20 का फिर से रिफ्रेश लुक दिया गया, जिसमें इसके फ्रंट और रियर बम्पर चेंज थे और न्यू ट्रंक लीड थी, जिसमें इसकी नंबर प्लेट के लिए भी स्लॉट था जो पहले रियर बम्पर पे होती थी, और न्यू टेल लैम्प डिज़ाइन था। और इसमें 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिए जाने लगा CVT गियरबॉक्स की जगह पेट्रोल इंजन वेरिएंट्स में। i20 एक्टिव 17 मार्च 2015 में Hyundai i20 का एक क्रॉसओवर वर्जन भी लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था i20 एक्टिव। ये पूरी तरह से Hyundai इलाइट i20 पर ही बेस्ड थी और इसके एक्सटीरियर में थोड़े चेंजेस करे गए थे, जैसे फ्रंट रियर साइड प्लास्टिक क्लैडिंग अलॉन्ग विद फ्रंट एंड रियर एल्यूमिनियम स्किड प्लेट्स, जिससे इसे एक मस्कुलर लुक मिल सके। और इसके साथ साथ i20 में कॉर्नरिंग लैंप्स, एल्युमिनियम पैडल्स और रूफ रेल्स भी थे और साथ में फ्यूल लीड कवर। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 20 mm ज़्यादा थी इलाइट i20 से। i20 एक्टिव की ग्राउंड क्लियरेंस थी 190 mm और जबकि इलाइट i20 की ग्राउंड क्लियरेंस थी 170 mm। Hyundai i20 थर्ड जनरेशन। और अब हाल ही में 5 नवंबर 2020 को Hyundai ने अपनी i20 की थर्ड जनरेशन लॉन्च कर दी है इंडिया में, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 6.79 लाख रुपीस और जो जाती है 11.18 लाख तक। वैसे इसका डेब्यू मार्च में ही जिनेवा मोटर शो में होने वाला था, लेकिन ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वो कैंसिल हो गया। और ये थर्ड जनरेशन i20 पिछली जनरेशन से लार्जर और लोअर है और इसका डिज़ाइन बेस्ड है Hyundai की लेटेस्ट डिज़ाइन फिलॉसफी सेंसुअस स्पोर्टीनेस पर। और इसी वजह से इसके डिज़ाइन में मेजर चेंजेस हैं पिछली जनरेशन से, जो काफ़ी स्पोर्टी लगती है अब। और न्यू Hyundai i20 के इंजन्स की बात करें तो इसमें 3 इंजन चॉइसेस दी जाती हैं। 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन, 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन। और टाटा एल्ट्रोज के बाद i20 ही इस सेगमेंट की दूसरी कार है जिसमें डीजल इंजन दिया जा रहा है। Hyundai i20 में आपको 7 स्पीकर बोस स्टोरी सिस्टम मिलेगा, सनरूफ मिलेगी एंड स्लीक डैशबोर्ड डिज़ाइन, एम्बियंट लाइटनिंग, ऑक्सी बूस्ट एयर प्योरीफायर जैसे यूनिक फीचर्स हैं। और इस न्यू Hyundai i20 का हॉट हैच वर्जन भी आएगा i20N नाम से और ये Hyundai की N डिवीज़न डेवलप करेगी। मोटर स्पोर्ट Hyundai i20 का WRC यानी कि वर्ल्ड रैली कार वर्जन भी है, जो Hyundai ने बिल्ड करा था 2014 वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप के लिए। हाल ही में Hyundai i20 कूपे लेटेस्ट रैली कार है Hyundai की, जो कि 2019 वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में यूज़ हुई थी। तो आज की वीडियो में यही, और मेरे को ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये ऑल यू नीड टू नो अबाउट i20 की वीडियो। और वीडियो को शेयर जरूर करें i20 लवर्स में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वायरीज हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।